हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स से है। बहुत सारे लोग ने रिक्वेस्ट किया है अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, बट मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा लोग ने कमेंट किया। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ने इकोनॉमिक्स से डाउट्स रिलेटेड पूछे। तो आज इकोनॉमिक्स के सारे डाउट्स रहेंगे, ये वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। प्लस बहुत सारे लोगों को डाउट है हिंदी में और इंग्लिश में, तो उसके भी मैं कुछ एक दो वीडियो और अपलोड कर दूँगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस एसपी का जो है, एसपी के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा एंड बीके के ऊपर, तो जितना पॉसिबल होएगा जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। और एक टॉपिक मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो बीके का 5 डेज कैसे यूटिलाइज करना उसके ऊपर मैं बना दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप बीके आप बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा है, उसका वेटेज कितना है। देखो अपने पास टाइम जो है बहुत कम बचा है, तो अपन को क्या करने का है, टाइम यूटिलाइज करना है और ऐसा यूटिलाइज करना ताकि हमको अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा करना सबसे पहला, तो आंसर आई विल आंसर यू। दूसरा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इकोनॉमिक्स जो होता है उसके अंदर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना मतलब वो थोड़ा सा टफ वाला आ जाता है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैंने पीडीएफ जो बनाया उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, मोस्टली बोर्ड में जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ऐड किए हैं और उसमें से आ सकता है 90%। तीसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, कि सर अगर मैं इतना किया तो मेरा 70% आएगा क्या, मेरा 40% आएगा क्या। तो ये क्वेश्चन जो पूछते हो, इससे मैं आपको इसके लिए यही बोलता हूँ कि जो बोर्ड पेपर आप सॉल्व करते हो उसमें आप कितना परसेंट लिख पाते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज़, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको एक और हिंट दूंगा लास्ट में, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे और भी मोर क्लैरिटी हो जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है कौन सा चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हम लोग क्या वो देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। देखो मेरे हिसाब से, हाँ एज़ पर मी, जो बोर्ड के हिसाब से अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे लास्ट का प्रीवियस का 3 years पेपर पैटर्न, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर। थर्ड में देखो ए एंड बी, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो दोनों क्वेश्चंस, दोनों चैप्टर्स। फिर उसके बाद जो आता है फिफ्थ चैप्टर। देखो फिफ्थ चैप्टर, वाई एम इंक्लूडिंग फिफ्थ चैप्टर, बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट लाइक फॉर्म ऑफ मार्केट। देयर आर 4 क्वेश्चंस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसका मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप वो नेट पे सर्च कर सकते हो। एक और चीज़, बहुत सारे लोग डाउट्स पूछने से पहले, देखो मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप क्या करो, टॉपिक का नाम डालो। जैसे आपको लेटर चाहिए तो एसपी लेटर बाय खान इमादुद्दीन, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, 4 वीडियो आ जाएगा। अभी फिफ्थ चैप्टर का आपको पढ़ना है, फिफ्थ चैप्टर में क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन बाय खान इमादुद्दीन आएगा, मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आप उससे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। इकोनॉमिक्स को तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड किया है। फिर उसके बाद आपको करना है तो 7th चैप्टर करो। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड 7 चैप्टर्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये दोनों मिला के जो रहता है मिनिमम 12 मार्क्स का आता ही आता है इसमें से, विद ऑप्शन के साथ, और 16 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स पड़ता है। ठीक है, कैसा पेपर, बट 12 मार्क्स तो मिनिमम आता ही है। फिफ्थ चैप्टर से भी 8 मार्क का वेटेज है, 8 to 10 मार्क्स, तो इससे आप कर लो। ये जो है ना, ये 20 to 22 मार्क्स का वेटेज रखता है थर्ड चैप्टर। ए और बी एनालिसिस जो मिलाओगे तो उसमें इवन यू कैन से 25 मार्क्स का कवर हो जाता है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई 1-2 क्वेश्चन जो छूटता है जहाँ पे नहीं पूछता, बट मोस्टली ये चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट चैप्टर का। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर्स का जो वेटेज है वही 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है। अगर इसमें लॉ ऑफ डीएमई पूछ लिया तो भाई आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे पेपर में बहुत सारे लोग लॉ ऑफ डीएमई दे रहे हैं, 8 मार्क का एलिजिबल है, आ गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी आएगा तो 4-4 मार्क का 2 क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, 7 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 8th and 9th चैप्टर करना है। ठीक, अब देखो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या क्या पहले करना है आपको, फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर, 7th चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर, दोनों फीचर्स पढ़ लिए। उसी फीचर्स को क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप करो। ये दोनों क्वेश्चन पहले कर लो, बाद में आपको जो जमता है वो कर सकते हो कोई, लेकिन ये फर्स्ट प्रेफरेंस दो। सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एंड लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी कर सकते हो, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखो थर्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ डिमांड, उसके बाद फिर वेरिएशन डिमांड, चेंज इन डिमांड, इसके ऊपर डिस्टिंग में जाता है, डिफाइन में आता है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर डिटरमिनिंग डिमांड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। थर्ड बी में क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, जो सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, तो ये क्वेश्चन आपको करना है।
5th चैप्टर में मैंने बता दिया ऑलरेडी, 7th चैप्टर का बता दिया। अब 8th चैप्टर में क्या करना है? 8th चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है जो 8 मार्क के लिए एलिजिबल है, दैट इज डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम, जो प्रैक्टिकल है एज वेल एज क्या है, थ्योरेटिकल है। फिर उसके बाद दूसरा जो है मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, देयर आर 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना दी। 9th चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई विथ डिटर्मिनेंट्स एंड कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन विथ डिटर्मिनेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करके अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर से कितने करने हैं वो सारी चीज़ें हो जाएगा। अब बचता है सर, देखो क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स का जब आप पेपर पूरा वीडियो देख लो ध्यान से, आपके सारे डाउट्स आई एम श्योर क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, देखो इकोनॉमिक्स अगर आप पेपर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना। वाई एम टेलिंग, क्योंकि 16 मार्क्स ये कवर होता है और 16 मार्क्स ये आता है, टोटल कितना हुआ 32। अगर आपको यहीं पे 20 मार्क्स मिल जाता है, जो एवरेज स्टूडेंट रहेगा सब कटपिट करके तो भी अगर 20 मिल गया और 15 उसको ओरल दे मिल गया तो यहीं पे पास हो जाता है, ठीक है। ये एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना उनके लिए, ठीक है। अब जो स्कोरर के लिए है तो यहाँ पे 20 के जगह पे जो स्कोरर है वो 32 आराम से लेके आ सकता है, बिकॉज 8 मार्क्स से 7 मार्क्स तो मिलेगा राइट, अगर पूरा उसने प्रॉपर लिखा है। और ऑब्जेक्टिव 16 में से 16 क्या राइट है, तो उससे क्या होएगा कि आपका 32 यहाँ पे आराम से 32 में से एटलीस्ट 30 तो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जब 30 कवर हो गया यहाँ पे तो आपको क्या करना है, 30 कवर हो गया, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में करो तो भी चलेगा। तो ये सीक्वेंस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, कौन से चैप्टर से, 3rd चैप्टर। अभी लास्ट 3 ईयर्स का अगर पेपर पैटर्न देखोगे 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर, ये चैप्टर से 2 क्वेश्चंस 8 मार्क का पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 8, 9 और 3rd चैप्टर करो जिसमें आपका 16 मार्क कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स कर लो तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब अच्छे मार्क्स लाने के लिए देखो 1st चैप्टर से शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1st चैप्टर से, 2nd चैप्टर से, 5th चैप्टर से, उसके बाद 7th चैप्टर से। तो शॉर्ट नोट में, गिव रीज़न में, 2 मार्क का डिफाइन में, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका ये 30 ऑटोमेटिकली 50 to 60 चला गया, ठीक है। तो 30 to 60 अगर सपोज यहाँ पे 30 मार्क्स आए, 60 अगर आपने सपोज और थोड़ा अच्छा पेपर लिखा और 20 मार्क्स और लेके आ गए तो यहाँ पे 20 और ऐड कर दो, कितना हो गया 50 ऐड हो गया। तो 50 प्लस क्या करो ओरल, अब जिसको 50% आ रहा है उसका ओरल तो अच्छा ही रहेगा। ओरल मिनिमम जब हम लोग ने 18 जोड़ दिया तो ये कितना परसेंट हो गया, 68 का क्या बन रहा है, परसेंटेज बन रहा है। देखो पास होना तो बहुत मतलब आसान है, लेकिन परसेंटेज लाना तो ईजी वे से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन थे, तो मैंने इसमें बता दिया। और भी मैंने क्या किया, जो बोर्ड का है एक सेलेक्टेड मैं लिंक डाल दूंगा बोर्ड का, प्लस जो नोट्स है इकोनॉमिक्स का, जो नोट्स है जो मैंने मतलब बनाया था बहुत पहले है, ठीक है। थोड़ा इजी लैंग्वेज है, अगर आप देखोगे, नहीं तो आप जो बुक रेफ़र करते हो वो भी रेफ़र कर सकते हो। तो नोट्स का मैं शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का शेयर कर दूंगा। कुछ अगर मेरे पास पेपर रहेंगे, पेपर सॉल्यूशंस, मतलब कोई जो सॉल्व किया है अच्छा प्रॉपर प्रेजेंटेशन है उसके पर, उसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जिससे आप वो भी देख सकते हो। और मोस्टली जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में रिलेटेड था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कौन सा चैप्टर, तो ये मोस्टली क्लियर हो गया। अब था कि एक डाउट कि सर क्वेश्चन नंबर 6 कैसे लिखने का। देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हो तो सब हमेशा याद रखने का, क्वेश्चन नंबर 6 का जो रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप आंसर लिख रहे हो, सपोज आंसर, तो फर्स्ट जो रहता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, इंट्रोडक्शन। आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अगर कोई लॉ पूछा है तो इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। इंट्रोडक्शन लिखा और आपने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा। उसके बाद क्या बनाने का, टेबल बनाने का। उसके बाद टेबल बनाने के बाद डायग्राम बनाने का। डायग्राम बनाने के बाद क्या करने का, एजम्पशन पूछा एजम्पशन, एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन। तो उससे क्या होगा, ये सीक्वेंस वाइज में अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। एक क्वेश्चन और मतलब मोस्टली डाउट था कि सर अगर ये पेपर प्रेजेंटेशन, सपोज दिस इज़ A4 साइज़ पेपर, ठीक है। अभी A4 साइज़ पेपर है, देखो एक यहाँ पे मार्जिन दिया रहता है और एक यहाँ पे मार्जिन दिया रहता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो मार्जिन दिया रहता है यहाँ पे क्वेश्चन लिखना रहता है, आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा। इसके अंदर लिख सकते हैं क्या, नहीं प्लीज़, यहाँ इसके अंदर नहीं लिखना है और ना ही इधर इतना मार्जिन देना है। कुछ भी मार्जिन मत दो, वैसे लिख दो चलेगा। अगर देना है तो थोड़ा सा दे सकते हो, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन था कि सर ब्लू पेन या ब्लैक पेन हम लोग यूज़ कर सकते पॉइंट के लिए। यस, आप ब्लैक पेन यूज़ करो पॉइंट्स के लिए, हेड पॉइंट के लिए, और ब्लू क्या करो एक्सप्लेनेशन करो। इट इज़ एक्सेप्टेबल, कहीं पे वैसा नहीं लिखा है, ठीक है। और मोस्टली जो डाउट्स मतलब आपके थे क्वेश्चंस के, तो सारी चीज़ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए रहेगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो यार, प्लेलिस्ट मैंने ऐड किया। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, टॉपिक डालो, सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे वीडियो आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारे जो डाउट्स रहेंगे इकोनॉमिक्स को क्लियर किया रहूँगा मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बीके से रिलेटेड जो रहेगा और एसपी के रिलेटेड रहेगा। हिंदी का मैं थोड़ा 2 दिन पहले या 3 दिन पहले डालूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो आप थोड़ा पॉजिटिव रहो, डरो मत, एग्जाम में जस्ट प्रैक्टिस करो। कितना % आएगा वो मत सोचो, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। 12 घंटा 24 घंटा प्रैक्टिस करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एग्जाम रहता है ना, मैं खुद 8 घंटा बैठ के पढ़ाई करता हूँ। तो कैसा होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई, बस फुल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई से होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करो। एक और चीज़, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, मतलब आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप सभी लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो एक कमेंट तो बनता है यार, हैशटैग करके आप स्माइल डाल सकते हो, हैशटैग HSC बोर्ड डाल सकते हो, हैशटैग खानी माधुरी डाल सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने सच में वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच गाइस।